नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। लोकमत राजस्थान का ये एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में, जिनमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा होती है। इस टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रे बहुत जल्द आरंभ होने वाले हैं, तो कितने दिनों के ये नवरात्रे रहने वाले हैं, क्या कुछ विशेष है इस बार? बहुत बढ़िया। मैं सर्वप्रथम सभी देशवासियों को ये शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्ते। माँ दुर्गा दिव्य ही नमो नमः। देखो ऐसा है, शारदीय नवरात्रा हर वर्ष आते हैं, तो इस वर्ष भी जो शारदीय नवरात्रा शुरू होंगे आश्विन शुक्ला प्रतिपदा सोमवार से 22 सितंबर 2025 को प्रारंभ होने जा रहे हैं। और ये शारदीय नवरात्रा में माँ भगवती की पूजा की जाती है। माँ भगवती के 9 स्वरूप होते हैं और 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा होती है, अलग अलग दिन अलग अलग माता के नाम से। और शारदीय नवरात्रा जैसे पहले शैलपुत्री की पूजा होगी, इस तरीके के 9 दिन तक कंटिन्यू होगी। इस वर्ष माँ जो नवरात्रि में पदार्पण करने जा रही हैं, तो उनके एक सवारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस वर्ष वो हाथी की सवारी करती हुई अपने यहाँ पधारेंगी। और हाथी की सवारी का मतलब है सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति का प्रतीक है। आपने देखा होगा दीपावली पर भी पूजा के समय 2 गन्ने रखे जाते हैं। वो किस लिए रखे जाते हैं कि माता जी माँ लक्ष्मी की एक तो उल्लू होता है वाहन और एक हाथी का भी होता है, तो उनकी एक प्रिय भोज्य सामग्री है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए ये रखे जाते हैं। तो हाथी की सवारी प्रसन्नता का, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो माता हाथी की सवारी करके जब पधारेंगी तो इसे जनमानस में सुख समृद्धि का संकेत जाएगा, जो कि बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। अब हम प्रथम दिन जो 22 सितंबर 2025 सोमवार को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे, तो उसका एक विशेष मुहूर्त के तहत प्रारंभ किया जाता है उसकी पूजा। तो उस दिन घट स्थापना का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और तभी से हर घर में, हर प्रतिष्ठान में माता जी के अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन प्रारंभ उस दिन से होगी और घट स्थापना से होगी। और घट स्थापना करके माता जी के पंचोपचार षोडोपचार पूजा की जाती है। फिर उसके बाद में एक मिट्टी का कलश भरा जाता है, नारियल रखी जाती है। और यहाँ पर एक और विधान है, जौ बोए जाते हैं, ज्वार बोए जाते हैं और जोहारा भी बोलते हैं उनको। वैसे हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उसमें एक संकेत लिया जाता है अब की बार फसल कैसी होगी। अच्छा। और दूसरा हरियाली के प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है। तो इसको कई संबंधों में जोड़ करके देखा जाता है। तो घट स्थापना करना, दीपक जलाना, माता जी की तस्वीर पे चुनरी लगाना, षोडोपचार पूजा करना, फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट होती है। तो उसका एक निश्चित मुहूर्त के अनुसार पूजा की जाती है। तो इस वर्ष जब नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं तो उसका श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:09 से और 6:19 से 8:11 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। अच्छा। इस वर्ष
इसके साथ यदि कोई उस समय में नहीं कर पाए किसी विशेष परिस्थितिवश, तो उसे अभिजित मुहूर्त में भी वो पूजा या घट स्थापना कर सकते हैं। उसका समय रहेगा 11:56 से 12:44 तक। अच्छा। ये अभिजित मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें दोनों में ही माता जी के घट स्थापना करके पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। यदि इनमें भी नहीं होता, एक तीसरा मुहूर्त चौगड़िया के अनुसार और होता है। उस चौगड़िया के अनुसार इस वर्ष प्रातः 9:19 से 10:49 तक घट स्थापना कर सकते हैं। अच्छा। और घट स्थापना करने के बाद माता जी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। और माता दुर्गा की आराधना करके अब को विभिन्न विभिन्न तरीके से जनमानस में माता जी की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों के दौरान कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई हनुमान जी के रूप में उनकी आराधना करता है नवरात्रों में, कोई राम जी की पूजा करता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग विधान है इनके, और अपने इष्ट देव के अनुसार वो अलग अलग पूजा की जाती है। और इस पूजा के एक विशेष महत्व है कि नवरात्रा के रोज विशेष पूजा करके अपने साल भर के अपने घर की, प्रतिष्ठान की, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए ये पूजा श्रेष्ठ रहती है, श्रेयकर रहती है, ऐसा माना जाता है। बहुत से लोग इसको रामचरितमानस के 9 पारायण के रूप में भी पूजा करते हैं। 9 दिन तक जी रामायण पाठ करते हैं, इसे कहते हैं। और माता जी की तो पूजा करते ही हैं 9 दिन तक। दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं, और दुर्गा सप्तशती की पूजा करके माता जी को प्रसन्न करते हैं। अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के प्रसन्न करते हुए प्रथम दिन से पूजा प्रारंभ की जाती है। इसमें बहुत से लोग तो खुद स्वयं ही पाठ करते हैं, चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ हो, चाहे हनुमान चालीसा के करें, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और बहुत से लोग विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके ये अनुष्ठान को करवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पर व्यापार के लिए कहीं समय नहीं होता है, तो वो अपने प्रतिष्ठान में पूजा करवाते हैं, घर में पूजा करवाते हैं, और माँ दुर्गा को अनेक रूपों में इस तरीके की पूजा रखते हैं। जी। इस बार नवरात्रा में एक वृद्धि है। अच्छा। ऐसा कहते हैं नवरात्रा वृद्धि होना शुभ संकेत है, अच्छा माना जाता है। तो इसलिए एक वृद्धि होने के कारण इस बार अष्टमी का पूजन 30 सितंबर 2025 मंगलवार को होगा। अच्छा। किया जाना चाहिए। और महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को पूजन करना चाहिए। इसी के साथ विजयदशमी दशहरा का महापर्व 2 अक्टूबर 2025 को इस बार मनाया जाएगा। तो इसलिए माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करते हैं। इस दौरान पंडित जी हम क्या क्या पूजा कर सकते हैं इस पूरे नवरात्रों के दौरान? हाँ, विशेष पूजाएं क्या? वैसे माँ दुर्गा की पूजा दुर्गा सप्तशती के द्वारा ज्यादातर लोग करते हैं, और तो मैंने ऊपर जानकारी आपको दी। उसको अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है, और अलग अलग स्वरूपों के अनुसार माता जी को भोग लगाया जाता है। अच्छा। जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जानी चाहिए, और दुर्गा सप्तशती को पूरा पाठ करें, पहले पूजन करें, उसके बाद माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा करें। इसके बाद पाठ पूरा होने के बाद उस दिन घी का भोग लगाएं, देसी घी का। अच्छा। द्वितीय नवरात्रा को ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद पूजा पाठ समाप्त होने के बाद शक्कर का भोग लगाएं दूसरे दिन। और तृतीय नवरात्रा को माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा की जानी चाहिए, जिसमें खीर बना करके माता को भोग लगाएं, जिससे माता प्रसन्न रहे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक इसी तरीके से चतुर्थ नवरात्रा को माँ कुष्मांडा माता का पूजन करें। अच्छा। उस दिन मालपुए का भोग लगाए, जानते हो ना मालपुआ? बिल्कुल सर। तो मालपुए का भोग लगाना चाहिए, वो बहुत श्रेयकर रहेगा। ठीक इसी तरह पंचम नवरात्रा को स्कंद माता देवी की पूजा करनी चाहिए,
उसका स्वरूप माना जाता है। उस दिन देवी को केले का भोग लगाएं, अच्छा। केले का भोग लगाएं। और इसी तरीके से इसी क्रम में जो छठा नवरात्रा है, छठा नवरात्रा में माता कात्यायनी देवी की पूजा की जानी चाहिए। अच्छा। और उस दिन शहद का भोग लगाएं। अच्छा। उस दिन माता जी को शहद का भोग लगाएं, ये बहुत अच्छा रहता है। और सप्तम नवरात्रा को माँ काली देवी की पूजा की जानी चाहिए और उस दिन गुड़ का भोग लगाएं। अच्छा। पहले सबसे मिठाई में नंबर गुड़ का ही आता था, आजकल तो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिलने लग गई, लेकिन गुड़ बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरीके से 8वें नवरात्रा में माँ महागौरी की पूजा की जानी चाहिए और उस दिन नारियल का, कच्चे नारियल का भोग लगाएं तो माता जी प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही नवम नवरात्रा जो अंतिम नवरात्रा होगा, उस दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जानी चाहिए और उस दिन तिल का भोग लगाएं। माता जी को तिल का भोग लगाएं। तो इस कारण से माता जी को विभिन्न प्रकार से पूजा करके और अलग अलग दिन अलग अलग पदार्थों को भोग लगाने से माता जी प्रसन्न होंगी और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेगी। घर में सुख शांति, व्यापार वृद्धि, वंश वृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं आपको। नवरात्रा समापन के दिन जब जुहारे बोते हैं, उसमें कभी कभी सफेद जुहारा भी निकल आता है। जी बिल्कुल, उसका क्या और रीजन हाँ, है? हाँ, सब मैं दे रहा हूँ उसी की जानकारी। तो सफेद जुहारा जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, व्यापार में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो उस सफेद जुहारा को लेकर के विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनकी पूजा की जानी चाहिए। अच्छा। उनकी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए और शांति का हवन किया जाना चाहिए। अच्छा। हवन करके उसको अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित उस जुआरे को रखना चाहिए। अच्छा। वो आपका लाभप्रद रहेगा, आपको आशीर्वाद माता रानी का साल भर मिलता रहेगा। इसी के साथ जैसे ही नवरात्रा पूरे होते हैं, पाठ हो जाते हैं, इसके बाद शांति का हवन भी कंपलसरी है। अच्छा। जब दुर्गा सप्तशती के नौचंडी पाठ करते हैं तो एक विशेष जानकारी और देना चाहूंगा, या तो दशांश सहित 10 पाठ करें। अच्छा। या फिर 9 पाठ करके 1 पाठ का हवन कराएं। अच्छा। ये बहुत जरूरी है। अच्छा। माता जी के पाठ करने के बाद में 1 पाठ का हवन कराएं, या 10 पाठ करने के बाद में फिर सामान्य हवन कर सकते हैं आप। ये भी ऐसा करना चाहिए। इसके साथ साथ ही बहुत से प्रयोग इन नवरात्राओं में किए जाते हैं। एक गृहस्थी जीवन में मानव अनेक प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के साथ चलता है। बिल्कुल। और अलग अलग उद्देश्यों को एक एक 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं अलग अलग प्रयोजनों के लिए। तो व्यक्ति अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं। तो उनमें अलग उद्देश्य के लिए पाठ करते हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी दूं, किसी जातक के पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, मतलब अच्छा। पुत्र विवाह योग्य हो गया है। हाँ। और शादी समय पर नहीं हो रही जा रही है, तो इस नवरात्रा के दौरान यदि विद्वान ब्राह्मणों से मिलकर के एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देवी मनोत्रानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर शुक्लोद्भवाम, इस मंत्र का संपुट लगा करके यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाए, अच्छा, तो पुत्र की शादी का शीघ्र योग बनेगा और एक सुयोग पत्नी उनको प्राप्त होगी। अच्छा। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में इसका विशेष व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे जिन जातकों के पुत्र विवाह योग्य हैं और समय पे विवाह नहीं हो रहा है, तो ये प्रयोग उनको नवरात्रा के दौरान करना चाहिए। अच्छा। ठीक इसी तरीके से एक और भी लोग बागों को आजकल बच्चियों की पढ़ाई के कारण काफ़ी उम्र हो जाती है, शादी योग्य हो जाते हैं और फिर सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी एक प्रयोग यहाँ हम देना चाहेंगे। तो जिनकी बच्चियों के समय पे विवाह नहीं हो रहा है, सुयोग्य वर की प्राप्ति मिलने में परेशानी या देरी हो रही है, तो उनके लिए भी एक प्रयोग है। उन्हें चाहिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंदीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम देवी मनोरमम, इस मंत्र का संपुट लगाते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। अच्छा। तो इससे भी वही उद्देश्य की पूर्ति होती है, सुयोग्य वर मिलेगा बच्ची को
और माँ दुर्गा देवी का आशीर्वाद मिलेगा, उनको बच्ची को अच्छा वर, अच्छा घर मिलने की एक अच्छा योग, सुयोग बनेगा। तो इसलिए जिन जातकों की बच्ची शादी योग्य है, विवाह नहीं हो रहा है, तो इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम गृहस्थी जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सी समस्याएं गृहस्थी जीवन में आती रहती हैं, तो उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए या उन समस्याओं से निजात पाने के लिए भी एक प्रयोग मैं आपको जानकारी में देना चाहूंगा। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एक मंत्र है, सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो ये एक मंत्र ऐसा है, इसका भी संपुट लगा करके आप दुर्गा सप्तशती का नवचंडी पाठ करें 9 दिन तक, तो घर में बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, उनसे आदमी को राहत मिलेगी, निजात मिलेगी और सुख शांति से जीवन यापन करेंगे। ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं, यदि नवरात्रा के दौरान किए जाते तो इनका फल की प्राप्ति अवश्य होती है। ठीक इसी प्रकार से बहुत से व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें स्वयं की रक्षा, घर की रक्षा के लिए। हनुमान चालीसा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ नवरात्रा कर सकते हैं। और जैसे जानकारी पहले मैंने आपको दी, नवपारायण पाठ भी कर सकते हैं और करते भी हैं। रामचरितमानस के नवपारायण 9 दिन में रामचरितमानस पूरी हो जाएगी, तो वो पाठ भी बहुत अच्छे लाभदायक रहेंगे नवरात्रा के दौरान। और ये मैं सभी देशवासियों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि नवरात्रा में अवश्य पूजा की जानी चाहिए, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने इष्ट देव उनको मानते हुए माँ दुर्गा की प्रार्थना पूजा करें, जिससे घर में सुख शांति, खुशहाली, वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि, इस प्रकार का फल उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और शास्त्र भी हमें ये अनुमति देते हैं। तो इस वर्ष जो माता रानी हाथी पे सवार होकर के आएगी, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में सुख शांति रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। जितने भी अराजकता जहाँ थोड़ी बहुत हो रही है, उसमें भी उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी पंडित जी, मैं आपसे अंत में, वैसे आपने बहुत डिटेल में सब जानकारी दी, पर मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम पूरी स्थापना करें या नहीं कर पाएँ। और जो बच्चे घर परिवार से दूर रह रहे हैं, मन करता है सबका पूजा करने का, पर टाइम के अभाव के चलते वो सब हो जाता है। तो क्या कुछ वो तरीके हैं कि आसानी से हम नवरात्रा अपने मन में मान के और आसान तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय को, व्यवस्था को देखते हुए आप, ये तो एक बहुत विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अलावा जैसा आपके पास समय हो, उस समय का सदुपयोग करते हुए जी। नवरात्रा के प्रथम दिन से आप माता रानी के यहाँ माला चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, चुनरी लगाएं, और ज़्यादा भी नहीं करें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। अच्छा। या और अपने इष्ट देव हैं उनकी जो पूजा करता है उनकी कर लें। एक बात और विशेष ध्यान, इन 9 दिनों में स्वच्छता, ब्रह्मचर्य और शाकाहारी भोजन, इनका प्रयोग अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है, जिससे कि ऐसा कहा जाता है, जैसे खाओ मन वैसा रहेगा मन, तो जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो खान पान का विशेष ध्यान इन दौरान रखना चाहिए और सात्विक साधारण भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पलंग पर संभव हो न सोएं। अच्छा। और शुद्ध पानी पिएं और सदाचार से रहें। ये एक विशेष व्यवस्था है, इसके अनुसार चलेंगे। और दूसरी एक बात और कहूंगा, यदि कोई व्यक्ति के पास समय नहीं है तो माता रानी के सामने खड़े होकर के समर्पण भाव से जितना भी आपके पास समय है उससे आराधना करें। मतलब मेरा निवेदन यही है, अगर 100% उपस्थित होकर के पूजा करें, चाहे आप 10 मिनट करें चाहे 5 मिनट करें, उसका आपको फल मिलेगा। आपका मन पूजा में नहीं है और आप 1 घंटा बैठे हैं तो पूजा आपकी प्रसन्न चलने लग जाएगा। इसलिए इस समय में
को देखते हुए जिस तरीके का आपके पास समय है उसके अनुसार आप पूजा करें, लेकिन करें 100% उपस्थित होकर के, और सात्विक रूप से भोजन करें, सादा जीवन व्यतीत करें। 9 दिन तक आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वही है ना पंडित जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त मुहूर्त देखे देखी तन तिन तैसी। तैसी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पंडित शिवलहरी शास्त्री जी। सर, आपने नवरात्रि के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। आपकी बताए हुए टिप्स, आपकी बताए हुए पूजन की विधि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत राजस्थान में पधारने के लिए। मैं पुनः सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंडित शिवलहरी शास्त्री, और कामना करता हूं माता रानी से सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल, धन्यवाद। आप यूं ही लोकमत राजस्थान देखते रहिए ताकि हम आपको नए नए आयामों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।